हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए पिछले 5 वर्षों को पेपर को हल कर रहे हैं। तो डेली साथियों हम लोग जीके जीएस के पेपर को हल कर रहे थे, लेकिन साथियों हमने आपको दोपहर के 11 AM पे एक स्ट्रैटेजी जीके क्लास डेली का प्रोवाइड करने का निर्णय ले लिया है। तो साथियों शाम को 6:30 बजे आपको जो जीके जीएस की क्लास हम डेली 11 AM पे दे रहे थे, वो अब आपको साथियों हम शाम को 6:30 बजे देने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, डेली आपका 11 AM पे स्ट्रैटेजी जीके क्लास रहेगी और शाम को 6:30 बजे प्योर आपका जीके जीएस का प्रश्न रहेगा। उसमें साथियों आपका मिक्स रहेगा। स्टैटिक जीके पे अधिक फोकस करना है साथियों, क्योंकि देखिए स्टैटिक जीके आपके पेपर में सबसे अधिक सवाल टॉपिक वाइज पूछता है। तो साथियों अभी तक आप लोगों ने जो दोपहर के हमने 11 बजे आपको स्टैटिक जीके क्लास प्रोवाइड किया, सारे सवाल प्रीवियस ईयर के, एक बार उसको जाकर जरूर देखिएगा आप लोग। तो साथियों आज की सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जीके जीएस का जो आपका 50 क्वेश्चन करने वाला है, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। याद रखिए तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने बस एसएससी एमटीएस एग्जाम इस बार एक क्लियर करने का निर्णय मन बना लिया है, तो साथियों अब आप लोग लग जाइए अच्छे से। आज की सेशन में हम देखने वाले जीके के 25 प्रश्न, इंग्लिश के भी 25 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। ये देखिए हम 150 नंबर क्यों लिखा है इससे साथियों, क्योंकि आपका टोटल आपका 50 क्वेश्चन आएगा, जो कि मेरिट बनेगा इसी से। जीके प्लस इंग्लिश एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, सभी को पता होगा। मैथ रीजनिंग पे हमने देखिए यहाँ पे कट किया, इसलिए साथियों आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसको डेली करते रहना है। आप लोग एकदम आराम से करके जाएंगे, क्योंकि अगर आप जनरल के तो 36 सही करेंगे, ओबीसी के तो 30 क्वेश्चन सही कीजिए, अगर आपने SC ST के तो 24 सही कीजिए, क्वालिफाइंग हो जाएंगे। क्वालिफाइंग करेंगे तभी आपका जीके प्लस इंग्लिश का जो पेपर है एक ही दिन पेपर होगा। याद रखिए, काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहा है कि बताइए सर जी एक ही दिन पेपर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का एक ही दिन पेपर होगा। कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, जो आपका मैथ रीजनिंग रहेगा इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों इस सेशन को एकदम दमदार तरीके से एकदम बेहतरीन सेशन बनाते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से समझेंगे, हर एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, चलिए दोस्तों आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया है, प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए साथियों, प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो ऑप्शन हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए, स्वराज पार्टी किसके द्वारा गठित किया गया था? तो साथियों स्वराज पार्टी किसके द्वारा गठित किया गया था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये साथियों किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो देखिए हम लोग का बी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है, 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उनका नाम क्या था? बताइए तो 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताना आपको, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। बताइए वो कौन थे? तो याद रखिए तो नीलम संजीव रेड्डी थे। तो बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूरे 50 प्रश्न करना है, 150 क्वेश्चन का आपका ये टेस्ट हो जाएगा नंबरों का। तो आप सभी का कितना स्कोर बन रहा है और आप लोग का कितना सही बन रहा है, ये आप लोग हमें अच्छे से बताइएगा नेगेटिव मार्किंग के साथ में, क्योंकि जीके है आपका 1 नंबर का नेगेटिव मार्क रहेगा। तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? बताइए साथियों, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो ये है साथियों आपका मरीना की खाई है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, 10 डिग्री चैनल के बीच स्थित है। तो साथियों जो 10 डिग्री चैनल है ये किसके बीच में स्थित है? तो याद रखिए तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के मतलब बीच में स्थित है, जो आपका 10 डिग्री चैनल है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी का साथियों कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको हर एक सवाल का जवाब हम देते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। ऐसा जो कि नहीं था कि हम नहीं देते, हर एक सवाल का आप सभी साथियों का जवाब देते हैं, क्योंकि ये आप ही लोग का चैनल है। डेली यहाँ पे क्लास आपको 11 AM मिलेगी, शाम को 6:30 बजे। आप लोग टाइम याद कर लीजिए। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बताइए। तो सभी को पता होगा 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो ऑप्शन भी हम लोग के यहाँ से साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है, टीपू सुल्तान को किसके शेर रूप में जाना जाता था? बताइए साथियों, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर के रूप में जाना जाता था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या दिया है, टैगा वन निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? बताइए साथियों, टैगा वन निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो साथियों ये सवाल जानते हैं मतलब कई बार पूछे जा रहे हैं। आपका मई के पेपर में भी हुआ था, तो फिर भी पूछा गया था। उसके बाद सितंबर के भी महीने में पेपर हुआ था, जो आपके यहाँ पर 1 से लेकर 14 सितंबर के बीच में भी पेपर हुआ था 2023 में। पूरे 42 शिफ्ट में, एक दिन आपका 3 शिफ्ट होगा, याद रखिएगा।
42 शिफ्ट हुआ था केवल सितंबर के महीने में। आप लोग समझ सकते हैं ऐसा। तो यहाँ तो एक दिन में 1-2 शिफ्ट 4 शिफ्ट में खत्म हो जाता है, लेकिन आपका SSC MTS एग्जाम है भाई साहब पूरे मतलब कि 42-43 शिफ्टों में सॉल्व कंप्लीट करवाता है पेपर। देखिए, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष किस वर्ष में चुने गए थे? बताइए। राइट ऑप्शन है किस वर्ष में चुने गए थे? तो ये आपका 1938 में चुने गए थे। ऑप्शन है हम लोग के यहाँ साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए क्या दिया है। इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये साथियों आपका जयराम नरेश हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? बताइए साथियों, अनुच्छेद सीधे सीधे बताइए कि 48 किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए तो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत संबंधित है। डी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत संबंधित है। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या दिया है। भारतीय संसद के भवन की क्या कहा जाता है? बताइए, भारतीय संसद के भवन की को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए। क्या कहा जाता है? सभी को पता होना चाहिए साथियों, भारतीय संसद के भवन की संसद भवन कहा जाता है। ऑप्शन ए संसद भवन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? बताइए, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो क्या होता है साथियों रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई? तो बेक्यूरल रहती है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन। आप सभी को एनालिसिस करते चलना है साथियों, किस तरह आपका तैयारी चल रहा है, कि आप लोगों को ओरिजिनल पेपर दिया जाएगा तो आप लोग कितना स्कोर कर पाएंगे जीके में। सारा सवाल आपका ओरिजिनल पेपर क्या है याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बार कोड स्कैनर का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? बताइए, बार कोड स्कैनर का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो ये मेरे भाई 1974 में हो गया था। तो ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। बाजीराव सेकंड 1796-1818 ईस्वी में किस वंश का शासक था? बताइए, बाजीराव सेकंड जो कि साथियों आपका 1796 से लेकर 1818 तक ये था, तो किस वंश का शासक था? तो ये साथियों पेशवा का था। तो डी ऑप्शन लोग यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए। दिल्ली के लिए लड़ाई को किस वर्ष में लड़ा गया था? बताइए, दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष में लड़ा गया था, तो साथियों किस वर्ष में लड़ा गया था? केवल दिल्ली के लिए लड़ा गया था भाई साहब, ये 1526 में ही लड़ा गया था। तो ऑप्शन हम लोगों के यहाँ से क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल 1526 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आप लोग को भी बताना कि आप सभी के कितना स्कोर बना पा रहे हैं। हर एक प्रश्न का जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो आप लोग का राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए। इस तरह की तैयारी चलना है तभी मजा आएगा इस बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? बताइए, पश्चिम बंगाल की सीमा बाकी से छोड़कर सभी देशों से लगती है। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा है? तो गुरुजी पाकिस्तान से कैसे लग सकता है? तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। पाकिस्तान को छोड़ कर देता है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से लग जाता है। चलिए साथियों, आप सभी से हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि भूटान की राजधानी बताइए आप लोग। क्या साथियों भूटान की कैपिटल बताइए क्या होती है? सभी लोग राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए। डैश चीन का दुख कहा जाता है? बताइए साथियों, चीन का दुख किसे कहा जाता है? तो ये हुआंगहो कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए साथियों, आप सभी से एक सवाल हम और मतलब होमवर्क में दे रहे हैं कि बंगाल इसका शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप लोग राइट ऑप्शन हमें इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे, सभी दोस्त देंगे। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? चलिए दोस्त, इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें दीजिए। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। कौन थे? काफी जी सवाल है, राकेश शर्मा जी थे। ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? बताइए, कौन सी ग्रीन हाउस है गैस है जो कि साथियों ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो आपका साथियों CCIF3 है। कौन है? CCIF3 है। ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है?
इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। ये बताइए, सीमा शुल्क सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है? तो ये राजकोषीय का एक साधन है साथियों। ऑप्शन है हम लोग के यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई आप सभी को चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सर डेली आपको सुबह के जो 11 AM पे उसको क्लास प्रोवाइड करें, आपका स्ट्रैटेजी के यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, और साथ ही शाम को 6:30 बजे प्योर आपका जो GK GS का ओरिजिनल पेपर का सवाल है डेली का आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, याद रखिएगा साथियों। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस की यदि हम बात करेंगे तो साथियों आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से देखिए बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है? जरदोजी कढ़ाई किसके तहत लोकप्रिय हुई थी? बताइए साथियों, जो जरदोजी कढ़ाई थी साथियों किसके तहत लोकप्रिय हुई थी? तो ये साथियों अकबर के द्वारा लोकप्रिय हुई थी। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। बताइए एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? तो याद रखिएगा मेरे भाई AlAin है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, सॉरी साथियों यहाँ पे ALN है, बी ऑप्शन जो आपका दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए, N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद होते हैं? बताइए साथियों, जो आपका N2 में साथियों कितने एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद होते हैं? आप सभी को पता होगा साथियों, N2 का जो परमाणु संख्या होती है वो तो 7 होती है, 7 होती है। तो इस तरह से साथियों जो आपका एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद होंगे ना, वो आपका साथियों टोटल मिलाकर केवल 2 होंगे। तो याद रखिए 2 होंगे, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। परमाणु संख्या की यदि बात करेगा तो 7 होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए क्या दिया है, प्रतिभा रे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए प्रतिभा रे को साथियों किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो याद रखिए तो उड़िया के लिए मिला था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। इस बार आप सभी को पता है ना दोस्त, क्योंकि देखिए जब आपका यूपी पुलिस का एक फॉर्म आया था तो अनुमान लगाया जा रहा था कि कम से कम 45 लाख फॉर्म अप्लाई होगा, तो उसमें साथियों कम से कम जानते हैं 50 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अब साथियों अब अनुमान लगाया जा रहा था कि जो आपका SSC MTS एग्जाम लास्ट डेट 31 जुलाई था, तो मिलाकर साथियों केवल 32 से 35 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, जो कि 8,326 वैकेंसी था SSC MTS प्लस हवलदार को मिलाकर। लेकिन साथियों रात के 8:30 से 9 के बीच में SSC की तरफ से एक अपडेट आया, नोटिफिकेशन आया कि आप सभी का जो SSC का केवल MTS का है उसका वैकेंसी बढ़ा दिया गया है, आपका अधिक कर दिया गया, और डेट भी मतलब फॉर्म फिलअप का 3 अगस्त कर दिया गया। तो 3 अगस्त में जानते कितना कम से कम साथियों 25 से मतलब 26 लाख फॉर्म फिलअप हो गया। आप लोग सोच नहीं सकते साथियों, पूरे 57 लाख फॉर्म टोटल अप्लाई हो चुके हैं। तो भाई साहब एक सीट बदे आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इससे फ़ायदा है कि आप लोग अपने ऊपर विश्वास बनाकर डेली पढ़ाई रेगुलर करती रहिएगा, बिन रिलैक्स होकर माइंड फ्रेश होकर अच्छे से तैयारी करती रहिए। देखिए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आएगा साथियों, एकदम अच्छे से आप लोग डेली करते रहेंगे, हर एक प्रश्न आप टच कर ही देंगे, ये तो मेरा आपसे वादा है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए, भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? बताइए भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों पद्म विभूषण दिया जाता है। ऑप्शन हम लोग के यहाँ से भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बात है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिए, अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? बताइए अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है साथियों? तो आपका ये 8 है, मतलब 8 होते हैं, अष्टक मतलब 8 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए, क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं? बताइए साथियों इनमें से किसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं मेरे भाई। तो बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों आप लोग हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद करेंगे और एनालिसिस कर रहे होंगे SSC MTS एग्जाम कैसा सवाल पूछता है और इस बार भी कैसे आने का चांस बना हुआ है। आपने लोग तो काफ़ी क्लास किए होंगे, देखते होंगे डेली, मतलब कि एक ही तरह का प्रश्न हर लेक्चर में आपको मिलता होगा। ये तो मैं भी देखता हूँ क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ साथियों। तो इसलिए आप लोग साथियों अपने ऊपर विश्वास है कि अपने से पढ़ाई ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए, वो काफ़ी बेनिफिट होगा। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? बताइए भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? तो ये साथियों कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन हम लोग के यहाँ से भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बात है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए,
अमेरिका ने जापान शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम कब छोड़ा था? बताइए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंस वाले परीक्षा की दृष्टि से। तो अमेरिका ने जापान शहर में जो हिरोशिमा पर साथियों परमाणु बम छोड़ा था वो साथियों आपका 6 अगस्त 1945 को छोड़ दिया था। ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है। वर्ष 1952 की महान धुंध वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना है जिसने किस शहर को किस देश को प्रभावित किया था साथियों? बताइए, जो वर्ष 1952 की महान धुंध वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना है, तो ये साथियों याद रखेंगे लंदन को प्रभावित किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए क्या दिया है। एडोल्फ हिटलर ने किस वर्ष में आत्महत्या की? बताइए तो एडोल्फ हिटलर ने किस वर्ष में आत्महत्या कर ली थी? तो ये साथियों 1945 में कर ली थी। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए तो आप सभी से एक बात शेयर करनी थी कि अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो उसको बिल्कुल डीपली में जाके पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि तो ऊपर ऊपर पढ़ जाएंगे और आपका पेपर निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माइंड में रखना। तो आपको जो पढ़ना है डीपली पढ़ना है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है। पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत में कैलिको के नाम से जाना जाता था। बताइए साथियों, जो पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत को कैलिको के नाम से किसे जाना जाता था साथियों? तो ये कपास को जाना जाता था। डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए। रक्त परिसंचरण की किसके द्वारा खोज की थी? बताइए साथियों, रक्त परिसंचरण की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका विलियम हार्वे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखिए क्या दिया है मेरे भाई। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? बताइए, तो एक अंग्रेजी है दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक, उनके अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? प्राकृतिक अधिकार की बात हो रहा है, तो मत देने का अधिकार। तो यहाँ से साथियों डी ऑप्शन लोग क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। एक प्राकृतिक अधिकार नहीं, उनके अनुसार से जॉन लॉक के अनुसार मत देने का अधिकार, याद रखिएगा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए क्या दिया है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? बताइए साथियों, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और सूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो टोटल याद रखिए साथियों 100 कितने हैं? 131 है, यानी 131 131 है। डी ऑप्शन लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है। बड्डी शब्द किस खेल के साथ संबंधित है? बताइए, बड्डी शब्द किस खेल के साथ संबंधित है दोस्त? तो ये आपका गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है। ऑल अबाउट वुमेन पुस्तक के लेखिका कौन है? बताइए। चलिए ये सवाल आप सभी के लिए साथियों क्या रहने वाला है। चलिए ये सवाल नहीं, बीच में आप सभी को 2 होमवर्क देने वाले हैं, याद रखिए। ऑल अबाउट वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये तस्लीमा नसरीन है। तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है। डैश की एसआई यूनिट है? तो बताइए, एसआई इकाई यूनिट न्यूटन है, सॉरी न्यूटन है ना। तो डैश एसआई इकाई न्यूटन है, तो किसकी साथ हुआ है? ये आपकी होती है सर जी वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन है। सभी को पता होगा वजन और बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। डी ऑप्शन में क्या आ जाएगा? राइट ऑप्शन। आपके पेपर में सर जड़त का नियम जो आपका न्यूटन के पहले नियम का जो है जड़त का नियम ही बोलते हैं, हिंदी में याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न में छपने वाला वो सवाल है। चलिए अगला बात है, क्वेश्चन नंबर आपका 42। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप देखिए, आप वहां जाके मैसेज भी कर सकते हैं। सर टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ के जो अभी तक 2000 भाई जुड़ चुके हैं और उसमें से काफ़ी हमें बंदे भी मैसेज भी करते हैं, याद रखिए मैसेज का भी ऑप्शन उसमें दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? यहाँ पर नहीं बात हो रहा है, द्विसदनीय विधानमंडल किस राज्य में नहीं है? तो ये साथियों आपका तमिलनाडु राज्य में नहीं है। डी ऑप्शन लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बात इस क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? ये सवाल आप सभी लोगों के लिए HW होने वाला है मेरे भाई, कि सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक यानी अर्थ तक कितने मिनट में लगभग पहुंच जाता है, एग्जैक्टली जो आपको टाइम बताना है, राइट ऑप्शन देना है। ऑप्शन भी आप सभी के सामने भी दे रखा है। चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन दिए होमवर्क के रूप में आप सभी लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या दिया है। निम्न में से कौन सा एक मैग्सेसे पुरस्कार विजेता नहीं है? तो साथी इनमें से कौन एक मैग्सेसे पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो साथी याद रखिएगा सतीश पचौरी नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा।
ओके, चलिए अगला बताइए सर, क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए क्या दिया है। अगर आपको सर डेली इस यूट्यूब परिवार में अपना प्यार परिवार का हिस्सा बना है तो सर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सर अभी तक 5000 भाई जुड़ चुके हैं। हम लोग का टारगेट सर 10 से 12,000 भाइयों का ऐड करना है। डेली आपको क्लास 11 AM पे हम प्रोवाइड करें। आज से साथियों आपको 6:30 बजे की प्रोवाइड करना स्टार्ट हो चुका है साथियों। तो डेली अगर 2 क्लास लेना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं साथियों, आप कम समय लीजिए, अच्छे से तैयारी करके जाइए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है। सिकंदर ने हैदर-स्पस के युद्ध में किसको हराया था? बताइए, सिकंदर ने हैदर-स्पस के युद्ध में किसको हराया था? तो ये साथियों पोरस को हराया था। तो ऑप्शन यहाँ से ये हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए। चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो कि किस वर्ष में हुआ था? बताइए, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो कि साथियों किस वर्ष में हुआ था? तो ये साथियों आपका 1962 में हुआ था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। बताइए सर, यह मौसम कब आता है? जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। तो गुरुजी आपका वसंत का मौसम आ जाता है। ऑप्शन बी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? बताइए, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं दोस्त? राइट ऑप्शन दीजिए, क्या बोलते हैं? तो गुरुजी ये फोटोस्फीयर बोलते हैं। ऑप्शन ए हम लोग का साथियों बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा साथियों हर एक प्रश्न आप काफ़ी अच्छे से याद कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 बताइए, थायामीन की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है? बताइए, थायामीन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो ये आपका बेरी होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और इस सेशन के साथ आप सभी लोगों के सामने आखिरी सवाल प्रस्तुत होने वाला है। मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बताइए दोस्त, मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो ये साथियों किस राज्य में बोली जाती है? तो केरल राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। 50 क्वेश्चन यानी नंबर कितना हो जाएगा आपका, 150 नंबर का टेस्ट था। ये बताइए आपसे नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जीके आपका इंग्लिश में नेगेटिव रहेगा। तो जिस दिन हम मैथ अगर रीजनिंग कराएंगे तो आप लोग बिल्कुल उसमें, यदि हम आपको नहीं बताएं कि नेगेटिव मार्क है या नहीं, तो आप लोग भूल कर भी उस पर नेगेटिव मार्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ओके, चलिए दोस्त अब बताइए आप सभी का माइनस मार्किंग के साथ कितना स्कोर बना, 50 में से कितना आपने अटेम्प्ट किया, आप सभी कितना स्कोर बना, एक्यूरेसी रेट कितना रहा, ये आप लोग बताइएगा हम लोग। तो चलिए साथियों इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप जितने भी सवाल का हमने आपको होमवर्क में दिया है, आप उस सवाल का राइट ऑप्शन हम देंगे। डेली 11 AM शाम को 6:30 PM आपको क्लास ज्वाइन करने का है, अच्छे से देखना है, सभी अपने आप को प्रिपेयर करना है। और भी कोई भी क्वेश्चन डाउट क्वेरी हो, किसी भी डाउट हो, अगर आप मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हो वो भी आप बताइए, आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लास प्रोवाइड की जाएगी। ओके, चलिए दोस्त मिलते हैं कल एक और नए सेशन साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।